देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए मोनोएटॉमिक गैस एक्स एडजॉर्ब्ड ऑन ए सरफेस, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब, ठीक है, फॉलोज लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ए प्लॉट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवरेज थीटा अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस क्या होगा फॉर ए वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस। पहले तो मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं कि लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है या फिर कैसे डिराइव होता है। जैसे कि ये जी क्या है, दिस इज नथिंग बट, आप मान लो कि गैस पार्टिकल्स, जो भी गैस को आप एड्सॉर्ब करवाना चाहते हो सरफेस के ऊपर, वो है जी, जी से हम डिनोट कर रहे हैं। एस क्या है, एस इज नथिंग बट जिस सरफेस के ऊपर ये एड्सॉर्ब होगा। अब एड्सॉर्ब होने के बाद जितने भी गैस पार्टिकल्स एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस है, ये है उसका रिप्रेजेंटेशन जीएस, ये है एडसॉर्ब्ड, ऑलरेडी जो एड्सॉर्ब्ड हो चुका है एड्सॉर्ब्ड गैस पार्टिकल्स। तो इन दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश हुआ है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है इन दोनों के बीच में। अब इसको अगर आप नॉर्मली इस तरीके से समझो फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए कि ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर छोटा सा पोर्शन है जिस पोर्शन में गैस पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हुआ है, बाकी का हम मान लेते हैं कि अभी तक खाली है। तो थीटा हम किसको बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन में एक बार देखो, थीटा क्या है, थीटा है फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवरेज, मतलब इस टोटल सरफेस का जितना फ्रैक्शन कवर हुआ है, कितना फ्रैक्शन कवर हुआ है, इतना फ्रैक्शन कवर हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं थीटा। सो दिस इज थीटा। तो बाकी का क्या होगा, ये जो एम्प्टी स्पेस है ये क्या होगा, हम इसको डिनोट कर सकते हैं 1 माइनस थीटा, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब हम वापस लौटते हैं इक्विलिब्रियम में, दिस इज आवर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्विलिब्रियम। बाय द वे, जब भी ये आता है वर्ड आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब ये टोटल प्रोसेस को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है, इसीलिए आइसोथर्म इसको बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम में आप देखो दो टाइप का इक्विलिब्रियम है, जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है एड्सॉर्प्शन, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या डिनोट करता है, वो डिसॉर्प्शन डिनोट करता है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम बोल सकते हैं एडसॉर्प्शन, और इसके रिगार्डिंग जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, उसको हम के ए ऐसे डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही जो बैकवर्ड रिएक्शन है, मैं पूरा रिएक्शन एक बार लिख देता हूं, जी प्लस एस और इधर जी एस, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको हम बोल सकते हैं डिसॉर्प्शन, मतलब एड्सॉर्ब्ड साइड से गैस मॉलिक्यूल्स वापस बाहर निकल गया, इसको हम डिनोट कर सकते हैं बाई के डी। ये हो गया। तो आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि के ए बाई के डी। ये आप ध्यान में रखना। अब हम इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन में आते हैं। इक्विलिब्रियम कोई चीज को आप कब बोलोगे, सो एट इक्विलिब्रियम, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पे वो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन एडसॉर्प्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहां पे वो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, डिसॉर्प्शन, सो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ये हो गया। तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन को आप कैसे डिनोट करोगे, बाय द वे आप ध्यान रखना ये रेट नहीं है, दिस इज रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट, ये क्या है, दीज आर नॉट रेट, दीज आर रेट कांस्टेंट। रेट को आप कैसे डिनोट करोगे, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू प्रेशर। 1 माइनस थीटा के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि जितना जगह आपके पास खाली होगा, यहां पे कितना जगह खाली है, ये वाला पोर्शन पूरा खाली है, जितना जगह खाली होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल फर्दर एड्सॉर्ब हो सकता है। तो खाली जगह के ऊपर डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन रेट, और साथ ही साथ आप प्रेशर कितना दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू प्रेशर। अब प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन में बदलने के लिए हमको क्या पता है, एक रेट कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहां पे रेट कांस्टेंट क्या है, के ए, सो 1 माइनस थीटा पी। वैसे ही अब आप बताओ कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा। डिसॉर्प्शन फिनोमेना क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स वापस उठ के जा रहे हैं अपने एड्सॉर्ब्ड साइड से। तो वापस कहां से उठ के जाएंगे, वो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था बाय गैस मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स,
उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितना रेट ऑफ डिजर्प्शन होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिजर्प्शन इज इक्विवेलेंट टू थीटा एंड उसके साथ प्रेशर। अब हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन में बदल देंगे, तो हमें एक रेट कांस्टेंट का जरूरत होगा, यहाँ पे होगा वो KD यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ डिजर्प्शन इनटू थीटा इनटू P। अब आप इन दोनों इक्वेशन को एक कर दो, इक्वल्स टू कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर आप इक्वल्स कर दोगे तो आपके पास आएगा KA 1 माइनस थीटा इंटू प्रेशर इक्वल्स टू KD थीटा इंटू प्रेशर। तो इस इक्वेशन को अब जब सॉल्व करोगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू KA बाई KD इंटू P बाई 1 प्लस KA बाई KD इंटू P। अब आपको पता है कि KA बाई KD इसको आप क्या लिख सकते हो, K इक्विलिब्रियम या फिर ओनली कैपिटल K। तो इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट KP प्लस बाई 1 प्लस KP। ये हो गया आपका प्रेशर टर्म में लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन। लेकिन हमारे पास प्रेशर गिवन नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास कंसेंट्रेशन गिवन है, कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स, जिसको हम डिनोट करेंगे x को थर्ड ब्रैकेट के अंदर रख के। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं kx बाई 1 प्लस kx। अब क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कंसेंट्रेशन इज वेरी लो, x का कंसेंट्रेशन इज वेरी लो। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 प्लस kx इसको हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट टू 1, क्योंकि kx का वैल्यू भी वेरी वेरी लो है। सो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 1 प्लस kx इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली बाई 1। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा विल बी ओनली इक्वल्स टू kx। ये होगा आपका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है आपको। ऑप्शन नंबर 1 देखो आप, ऑप्शन नंबर ए में है थीटा इक्वल्स टू kx, ये होगा आपका करेक्ट चॉइस।